हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरा है। किसानों को लेकर जो नीतियां हैं उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बम्बई में एक कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें वह मुख्य अतिथि थे। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं किसानों से जितने वादे पूरे किए गए थे उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, तो सवाल उठा रहे हैं। और बयान ऐसे समय में आ रहा है जब एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। देखिए, आज़ादी के 77 वर्षों का जो ये दौर है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के जो ये 10 वर्ष हैं, इसमें जो कार्य हुए हैं उनकी मुक्त कंठ से सराहना सबको करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय ने जो भी बातें कही हैं, उन्होंने एक व्यापक संदर्भ है उसका। उन्होंने कहा कि जो कुछ होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया। लेकिन निसंदेह अगर आप एग्रीकल्चर का आप देखें, जो जीडीपी के ग्रोथ रेट में जो बाकी अलग अलग सेक्टर्स की जानकारियां दी गई हैं, उसमें सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद एग्रीकल्चर ने 2% के मुकाबले 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। स्पष्ट है कि जीडीपी का ये जो ग्रोथ रेट है, ये बताता है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की और कृषि के से जुड़े उत्पादों के उत्पादन, उनकी खपत और उनके विपणन को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं। उनकी माली हालत बेहतर हुई है। मतलब किसानों की स्थिति अच्छी है आपके नज़र में? उपराष्ट्रपति के बाद से आप लोग सहमत नहीं, हम उनकी बातों से असहमत होने का सवाल कहा। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय बोल रहे हैं, उन्होंने इसके व्यापक संदर्भ में जो चर्चा की है उस पर हमारा ये कहना है कि बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। अच्छा, इसी बीच तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आज मुंगेर में है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं। अगले साल चुनाव है, उसको लेकर रणनीति बन रही है। विधानसभा को देखते हुए जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए ये कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। कुछ फायदा होगा? अब देखिए, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दरअसल जमीन सरक गई है। विधानसभा के जो 4 क्षेत्रों के उपचुनाव हैं उसमें पूरी तरह से राजद का और तेजस्वी जी की जो छवि है उस पर बट्टा लग गया है। और अब जो हालात हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी का करिश्माई नेतृत्व, एनडीए का एक बड़ा गठबंधन, दूसरी तरफ जिस तरह से साख और विश्वसनीयता तेजस्वी जी की दांव पर लग गई है, इसको संभाल पाना विधानसभा चुनाव में उनके लिए असंभव है। और 225 सीटें अगर हमने जीतने का लक्ष्य रखा है तो हम उसे हासिल करेंगे। एक आखिरी सवाल, अकाली दल के बड़े नेता पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब के सुखबीर बादल बार बार बचे हैं। जानलेवा हमला हुआ है, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल परिसर में फायरिंग हुई है। देखिए, ये पंजाब की कानून व्यवस्था की खोखली तस्वीर है। जो बड़े दावे करते रहे हैं वहाँ मान सरकार के लोग, अब ये कहीं ना कहीं उसकी परत दर परत उधड़ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराकर जो लोग भी इस घटना के लिए जवाबदेह हैं, उन तमाम तत्वों के गिरेबां तक कानून को अपना हाथ पहुंचाना चाहिए और उनका उद्भेदन करके इसकी पूरी गहरी जांच होनी चाहिए। ये थे बातचीत करते हुए राजीव रंजन। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.